हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। तो सब उम्मीद कर रहे हैं आप सब बढ़िया होंगे, मतलब बढ़िया फोड़ रहे होंगे आप, है ना, मचा रहे होंगे एकदम बढ़िया से। टेस्ट पे शेयर चल रहा होगा आपका, एग्जाम दे रहे होंगे आप, प्री बोर्ड में बढ़िया नंबर आए होंगे। हाँ, चाहे एक और काम करना है, प्री बोर्ड में जो तुम्हारे नंबर आए तो मुझे बताना थोड़ा, कमेंट करके, हाँ सर इतने नंबर आए, थोड़ा पता चलेगा मुझे ना। और अगर तुम्हें कहीं हेल्प मिलती तो भी प्लीज लेट मी, है ना, डू लेट मी नो, कुछ पता चले मुझे आपके बारे में। ठीक है सर? अच्छा, तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 46वां दिन है, 46th डे। और आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे अपने 10th क्लास का स्टैंडर्ड मैथ्स का। बहुत ही बड़ा पार्ट हो जाएगा ये स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, मेंसुरेशन का पार्ट है ये। पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी होगा, सारे फॉर्मूले देखेंगे हम, है ना, और चीजों को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में, तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम को अपन बेसिक से स्टार्ट करके इसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि क्या, कैसे, क्यों और कब, क्या, कैसे, क्यों और कब, कैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, सारी बातों का जे टू जेड अपन स्टार्टिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, खत्म करेंगे सर। क्लियर? चलो फटाफट से एनसीईआरटी ले लेना। और पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा, मुझे क्या आप पे भरोसा नहीं है कि आपको फॉर्मूले याद होंगे? ठीक है, तो फॉर्मूले क्या मेरे को लिखवाने पड़ेंगे, और जब मैं फॉर्मूले लिखवाऊं तो सारे फॉर्मूले एकदम लाइन से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो तो फॉर्मूले की बातचीत शुरू करते हैं। अपने को पहले फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूले में हम क्या क्या लिखेंगे। और फॉर्मूले में पहले आपको तो यह आ जाएगा, आपको ये सब पार्ट पता होना चाहिए। इस शेप को हम क्यूबॉइड कहेंगे। कुछ छोटी मोटी बातें जो है आपको पहले से पता होनी चाहिए, प्लस में आपको फटाफट से रिकॉल, बिना टाइम वेस्ट किए अपन जो है जल्दी जल्दी से कवर करते हैं। ठीक है, ये जो आपका शेप है इसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, सभी को पता होगा इस बारे में। डन। अच्छा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा। अब क्यूबॉइड के फॉर्मूले देखो, आपको लिखना है इसका टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, फिर आपको लिखना है सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया, फिर आपको लिखना है इसका वॉल्यूम। डन। अब टीएसए होता है इसका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। जिनको इन फॉर्मूले के प्रूफ देखने हैं, है ना, इसका एक वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो सभी फॉर्मूले के प्रूफ भी मैंने डाले हुए ना, जिन फॉर्मूले के प्रूफ होते हैं 10th लेवल तक, जिन फॉर्मूलों के आप प्रूफ समझ सकते हो, उन सभी के प्रूफ मैं यहाँ पे डाल दूंगा ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उस वीडियो का, वो वीडियो आप ओपन करेंगे। इस फॉर्मूले को डिटेल में डेरिवेशन भी है कि ये फॉर्मूला यही क्यों होगा। ठीक है, अच्छा, सीएसए क्या होता है? सीएसए होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच। इसमें हालांकि एक और फॉर्मूला आएगा डायगोनल, डायगोनल कह सकते हो, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, बट वो क्योंकि गुजरात बोर्ड में नहीं आता, बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम उस पार्ट को कवर नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट, इसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका क्यूब। अब क्यूब क्या होता है सर? क्यूब भी बड़ा आसान सा होगा। क्यूब के अंदर क्या होगा? आपकी जो है सभी चीजें इक्वल हो जाएंगी। क्यूब के अंदर आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है, अगर आप तीनों को इक्वल कर देंगे तो आपका क्यूबॉइड बन जाएगा। इनको से आप ज्वाइन कर दीजिए। डन, ये हो गया। अब ये ए सेंटीमीटर, ये भी ए सेंटीमीटर, और ये भी ए सेंटीमीटर। अब इसमें भी आपको अगेन सेम चीजें, टीएसए, सीएसए एंड वॉल्यूम। डन। इसका जो टीएसए आएगा वो आ जाएगा आपका 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, और वॉल्यूम आ जाएगा आपका ए क्यूब। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपको नेक्स्ट पढ़ना होता है वो सर आपका आता है सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है, मैं फटाफट से जो है बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, आपको सभी पार्ट को मैं कवर करवाने के फिराक में हूं। अब देखो, ये आपका सिलेंडर, थोड़ी बहुत फोटो जो है उल्टी सीधी बन सकती है, ऊंच नीच हो सकता है ना, बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा आपका रेडियस। डन। और इस चीज को हम कहेंगे सिलेंडर की हाइट। ये हो गया आपका हाइट। अब इसके अंदर देखो अगेन आपको क्या देखना है? टीएसए, सीएसए और इसका वॉल्यूम। देखो इसका जो टीएसए होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। वॉल्यूम होता है सीएसए इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में आप पढ़ोगे इसके बारे में, कोन। अब ये कोन क्या होता है? देखो कोन का शेप जो है कुछ ऐसा होगा, वो इसके यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये उसका रेडियस हो जाएगा, ये हो जाएगा उसकी हाइट, और ये हो जाएगा उसका स्लैंट हाइट, इसको हम कहेंगे h, ये हो जाएगा r, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री।
अब इसके अंदर देखो, एक तो ये एल का फॉर्मूला होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस है परपेंडिकुलर बेस है, याद है ये एल का फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहां से एल इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये एल का सेपरेट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे, अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, आपको टीएसए पता होना चाहिए, सीएसए पता होना चाहिए और प्लस जो है आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है सर। देखो इसका टीएसए क्या आ जाएगा, इसका टीएसए आता है आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना, और इसका सीएसए क्या होता है, ये होता है पाई आर इंटू एल, और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया टीएसए सीएसए और वॉल्यूम। अब इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो होता है आपका स्फीयर, स्फीयर। अब देखो स्फीयर क्या होता है, स्फीयर यानी एक ऐसे शेप को हम स्फीयर कहते हैं जो बॉल का है ना, बॉल आप समझे, आप बॉल दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको जो है बीच में ये डायग्राम एज्यूम करना पड़ेगा, ये डायग्राम आपको जो है समझने के लिए ऐसे मैं रख दे रहा हूं, है ना, आप इसे ऐसे समझे। डन। ये फोटो यार बनाते वक्त मेरे को थोड़ा सोचना पड़ता है ना, ये एक स्फीयर है, आप जो है इसे ये ऐसे 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 करके ये ऐसे, बात है ना कि 3D में इस चीज का फील कर पाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, थोड़ा सा इतना सा है ना। ये एक स्फीयर, स्फीयर है समझो बॉल, है ना, बॉल दे दिया, नींबू हो गया, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बॉल, ठीक है। अब ये जो है स्फीयर है, इसमें आपका ये हो जाएगा रेडियस, ये आपका हो जाएगा रेडियस, ध्यान रखना। अब रेडियस में क्या होता है, आपको निकालना होता है टीएसए, आपको निकालना होता है सीएसए, आपको निकालना होता है वॉल्यूम, सब में ये चीजें फिक्स्ड है। तो सर जी टीएसए हो जाता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, सीएसए भी हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम आपका हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो आपका स्फीयर है ये एक ऐसा फिगर जिसके अंदर आपका टीएसए और सीएसए दोनों सेम आता है, तो इसके अंदर तुम्हें टीएसए सीएसए नहीं बोलेंगे, इसके अंदर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा रहेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कंफ्यूज करेगा ही नहीं, बोलेगा ही नहीं कि टीएसए या सीएसए, सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज करेगा, सरफेस एरिया, क्योंकि टीएसए सीएसए सेम होता है, और वॉल्यूम आपको दिया है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। अब हेमीस्फीयर क्या होता है, देखो हेमीस्फीयर, अब हेमीस्फीयर का मतलब होता है सर आधा, मतलब इन शॉर्ट अगर समझना हो तो कटा हुआ नींबू समझ सकते हो तुम, है ना, नींबू काटते हो, काला जादू करने के लिए टोटका करते हो तुम, है ना, नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं वो भी सिखा दूंगा। एक पीला कलर नींबू लेना है तुम्हें, उस नींबू को तुम्हें काट देना है ना, जब तुम काटोगे, टोटका नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं ना, कट करोगे तो जो आधा बचेगा ना उसे कहते हैं अपन हेमीस्फीयर। देखो अगर उस चीज को मैं रियल लाइफ में तुम्हें फील कराना हो, ठीक है, डन। और इस चीज को अगर मैं ऐसे लेके जाऊं, देखो ये कुछ ऐसी फोटो दिख रही है तुम्हें, ये चीज जो है ये तुम्हें रियलाइज कराएगा कि हाँ ये जो है कटा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये आपका कटा हुआ पार्ट है और इसे कहते हैं कटा हुआ नींबू, और ये दोनों पार्ट को हम कहेंगे हेमिस्फीयर, दोनों, ये हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब ये आधा ही होता है, बट ये आधा कैसे, ये मैं तुम्हें फील कराने के तुम्हें चीज समझ में आएगी कि हाँ ये हेमिस्फीयर कैसे है और क्यों है, ठीक है। अब ये हो गया आपका हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में अगेन 3 चीजें आएंगी, आपका टीएसए, सीएसए और क्या आएगा सर, वॉल्यूम। अब देखो क्या से क्या होता है ना, इसका टीएसए हो जाएगा सर 3 पाई आर स्क्वायर, सीएसए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब आपका वॉल्यूम भी आ गया। अब आप, क्योंकि आपने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, अब हालांकि इसमें एक शेप और आया करता था, फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि इस साल के सिलेबस में रिड्यूस्ड हो चुका है सर, तो क्योंकि वो रिड्यूस हो गया है तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करने की जरूरत है सर, कुछ भी नहीं, रिड्यूस हो गया ना, छोड़ दो, बाहर में जाए, है ना। अब ऐसा तो नहीं है, हालांकि आपको पता होना चाहिए था, है ना, बट नहीं पता क्योंकि अब उसमें आपको सिलेबस रिड्यूस ही कर दिया, तो आपकी क्या गलती है, सही बात है सर, ठीक है। चलो मैं थोड़ा कलर ग्रेडिंग कर दूं क्या, कलर ग्रेडिंग कर देता हूँ, एक काम को तुम्हें थोड़ा ढंग से समझ में आएगा, है ना, कुछ यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, शायद आपको जो चीजें थोड़ी ढंग से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसको भी कुछ ऐसे ऐसे कर लो आप, क्लियर। ये पार्ट को भी आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको जो है बेटर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसे कहते हैं सर कलर ग्रेडिंग, पेंटिंग, खूबसूरती। अब शायद आपको जो चीजें जो है ढंग से दिखाई देनी चाहिए मेरे हिसाब से ना, इसमें भी कर दूं, लो सब किया तो ये 2 क्यों बाकी छोड़े सर, इसमें कौन सा ज्यादा टाइम चला जाएगा,
डन 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 डन। ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी आपका कंप्लीट है ऑलमोस्ट। पता है तुम्हें ये इतना सुंदर लग रहा है, मतलब तारीफ नहीं कर रहा मैं अपनी, मिटाने का, अपनी मेहनत में पानी फेरने का मन किसको होता है? ऑब्वियस बात है, मेरी मेहनत में मैं पानी क्यों फेरूंगा? तो मैं तो इसको मिटाने का, खैर मेरे मन में ऐसा कोई विचार है नहीं कि मैं इसको मिटाऊंगा, है ना। मैं थोड़ा और सजा सकता हूँ, हालांकि देखो इसको मैंने और सजा दिया, इसको हमने और सजा दिया, और जो है इसको हम थोड़ा और सजा देते हैं, बस हो गया पता। अब देखो यहां से एक्चुअल काम शुरू होता है। ये क्या था सर, अभी तक हमने जो मेहनत करी है वो मेहनत हमें 9th क्लास में जो चीज हमें आनी चाहिए थी, उन चीजों को एक रिकॉल करने के लिए, मान लो अगर आप फॉर्मूले भूल गए हो गलती से, तो आपको वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखवा दिए, आपको इसमें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे जो भी आपको इस चैप्टर के अंदर यूज करने हैं। अब हमें आगे इसमें कंसेप्ट स्टार्ट करें, जो कि आपका पहला कंसेप्ट है। अब इसके अंदर आपको जो मेनली पढ़ना होता है वो होगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो आपका जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये हो गया आपका सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब आपको कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया निकालना है। अब ये पार्ट कैसे होगा, देखो इन चीजों को समझने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही जनरल एग्जांपल दूंगा जो आपको पता होंगे। जैसे आप सभी ने ये वाला शेप देखा होगा, इस शेप के पता है टैंकर हुआ करते हैं, अगर आपको याद हो तो इस शेप के आपने टैंकर वगैरह बहुत देखे होंगे, है ना। ये मैं कैसे ड्रॉ करूं, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, डन। और इसको भी मैं जो है ऐसे ड्रॉ कर देता हूं, ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपको पता है ट्रक वगैरह आते हैं ना, ट्रकों में आप मान लो कि आगे ट्रक भी लगा है यार, इसको ऐसे मान लो, चलो ये, चलो मैंने ट्रक बना दिया, हालांकि ये ट्रक लग नहीं रहा, ठीक है, बट तुम मान लो कि ट्रक है, ठीक है। याद है इस टाइप के शेप तुमने देखे होंगे, है ना। और एक और ट्रक बना देता हूँ ऐसे, है ना, पहिया बना दिया। मान लो ट्रक वगैरह तुमने ऐसे देखे होंगे, है ना। अब ट्रक के सर पहिया जो है ऊपर नीचे लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा इसको और डाउन करो, है ना, इसको भी यहाँ डाउन टू अर्थ कर दो एकदम, और हमने ऐसे कर दिया, चलो ठीक है, डन। अब हो गया हमारा ट्रक बनकर तैयार हो गया सर। अब इस ट्रक के अंदर यहाँ बनेगा अपना ड्राइवर, ये हो गया उसका आईना। अब देखो इस टाइप के शेप आपने देखे होंगे। अब इस टाइप के शेप में अगर आप इसको ब्रेक डाउन करो, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करोगे तो देखो आपको क्या सीखने मिलेगा। आपको ये चीज मिलेगा कि ये जो है ऐसे एक लाइन खींच दी मैंने, और ऐसे एक और लाइन खींच दी मैंने, इसको जो है मैंने ऐसे कर दिया, और इसको जो है मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ सर, देखो इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। ये एक और लाइन, और ये यहाँ पे एक और लाइन, ये इतनी लाइनें क्यों खींची सर आपने, देखो अभी बताता हूं। देखो अब तुम्हें क्या करना है जरा सोचो, इस चीज को मैं अगर ऐसे ज्वाइंट कर दूं, देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपके डायग्राम पे डिपेंड करता है। इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है ना, वो विजुअलाइजेशन है। आप कितना इसमें अच्छा सोच पा रहे हो, आप जितना अच्छा विजुअलाइज करोगे आपको उतनी अच्छे चैप्टर की क्लैरिफिकेशन आएगी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सच में इंपॉर्टेंट है, हम ये टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डन। इस चीज को हमने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। अब इसे मिटा देंगे हम, देखते जाना धीरे धीरे, ये तुम्हें जो है फिगर समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। देखो अब तुम्हें कुछ समझ आया क्या, क्या किया हमने इसमें से ये सिलेंड्रिकल पार्ट में से ये ना ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट निकाल दिया। अब सेम हरकत हम इस साइड भी करेंगे। देखो अब यहाँ पे भी क्या होने वाला है, ये चीज जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये चीज जो है कुछ ऐसे हो जाएगी, डन। इसमें भी सेम ये पार्ट हम ऐसे कर देंगे, और ये पार्ट जो हम ऐसे 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 कर देंगे, इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डन। इसको ऐसे तोड़ दिया हमने, इसको ऐसे तोड़ दिया हमने, और यहाँ पे इसको मिटा दो, मिटा दिया सर। अब आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर दो दो तीन तीन फिगर दिखेंगे आपको, तीन तीन फिगर। कौन कौन सा सर, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3। अब आप देखो तो ये एक सिलेंडर है जिसके आगे और पीछे दोनों ही साइड में हेमिस्फीयर कटा हुआ है ना, स्फीयर, हेमिस्फीयर एक पीछे है और एक हेमिस्फीयर जो है आगे लगा हुआ है। अब इनको कंबाइन करके तो ये फिगर बना है। अब कॉम्बिनेशन, जब आप चीजों को मिला दोगे तो उसका फिगर, उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको करने के लिए क्या तरीका है, आपको जरा एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि आप जब भी एक से अधिक अगर आप दो फिगर को आप मिलाओगे तो सरफेस एरिया आपका कम होगा, है ना। जब भी आप चीजों को मिलाओगे, ज्वाइंट करोगे तो आपका सरफेस एरिया कम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप उनको तोड़ोगे, है ना, आप उनको अलग अलग करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा आपका। इस चीज को मैं कैसे समझा सकता हूं, देखो समझाने का बेस्ट तरीका क्या है, जैसे आपने एक नींबू लिया, पीला कलर का नींबू है, आपने उसको रेड कलर के पेंट में पूरा से गिरा दिया, पूरा डूब गया हो, आप उसको कुछ देर बाद निकालो, आपका पूरा नींबू लाल हो जाएगा, डन, पूरा लाल लाल रहेगा, तो पूरा पेंट में आपने डुबा दिया। अब एक काम करें, आप उस नींबू को आधा ऐसे कट कर दें, जब आप उस नींबू को आधा कट कर दोगे और उसको अलग अलग करो, क्या अब वो पूरा लाल दिखेगा? नहीं, उसका नीचे वाला पोर्शन लाल होगा, लेकिन अपर पोर्शन जो है ना वो लाल नहीं होगा। समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, उसको कट किया, लेकिन कट करने देखो सरफेस बढ़ गया, वो पूरा लाल नहीं है, वो ऊपर एक सरफेस आ गया, इधर भी एक ऊपर सरफेस आ गया। तो ध्यान रखना है, कट करने से सरफेस बढ़ता है और ज्वाइंट करने से सरफेस आपका कम हो जाता है। अब अगेन देखो, वही दो नींबू का आप ऐसे पकड़ो और ऐसे ज्वाइंट कर दो, देखो जो व्हाइट वेट था वो पूरा इसमें चिपक जाएगा, तो पोर्शन देगा, अगेन आपका नींबू पूरा रेड हो जाएगा। तो ज्वाइंट करने से सरफेस आपका कम हो जाएगा। अब देखो इसका क्या फायदा है। अब इस फिगर को, इस टैंकर को मान लो तुम्हें कहा किसी ने पेंट करना, इस कंसेप्ट को समझने का सबसे आसान तरीका होता है पेंट करना। मान लो कि आपको क्या करना है, आपको इसमें पेंटिंग करनी है। जब आपको इसमें पेंटिंग करना होगा तो आप इसको पूरा पेंट करोगे ना सर, आप बीच में से तोड़ के, ऐसा तो नहीं कि आप इधर भी पेंट करोगे इधर भी पेंट करोगे, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। तो ये जो फिगर है आपका, जो रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, देखो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस जो है ढक जाएगा, कौन से, इस सरफेस से। तो ये दो सरफेस तो दिखेंगे ही नहीं ना, तो आपको ये दो सरफेस नहीं लेना है, आपको ये सरफेस भी नहीं लेना है, ध्यान रहे, क्योंकि ये सरफेस जो है सर इस वाले सरफेस से ढक जाएगा। तो ये दोनों क्योंकि आपस में ढक जाएंगे, तो आपको 1 2 3 4 इनको इंक्लूड ही नहीं करना है। बात समझ में आई? आपको सवाल में क्या बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसका टीएसए निकालूं, इसका टीएसए निकालूं और इसका टीएसए निकालूं और तीनों को ऐड करूं, तो गलत आएगा, क्योंकि इसके टीएसए में ये भी आ जाएगा, इसके टीएसए में ये दोनों ढक्कन आ जाएंगे, इसके टीएसए में ये ढक्कन आ जाएगा, जबकि हमें इसे नहीं लेना है। तो आपको अगर इस पूरे फिगर का, अगर आपको इस पूरे फिगर का टीएसए निकालना है, टीएसए निकालना है, क्या करना होगा आपको, आपको करना होगा सीएसए। इसका कर्व, ये पार्ट छोड़ने क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस ये क्या है, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस ये क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब इन्हीं बातों का समझना है कि हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर दो बार आ जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। इसी तरीके से आपको चीजों को ऐड करना है। अब एट द एंड क्या करना है, आपको लास्ट में फॉर्मूले पुट करने हैं, इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, और ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन 2 पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखें ध्यान से, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऐड होकर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब क्या करना है, अब देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें पाई, इसमें भी पाई, इसमें आर, इसमें भी आर, कॉमन ले लो ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 पाई आर को ले लेंगे कॉमन। अब देखो यहाँ पे 2 आर है तो एक आर बाहर, तो एक आर बच जाएगा अंदर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, देखो एक और चीज बचेगी, ध्यान रखना, ये 2 पाई आर तुमने कॉमन ले, लेकिन ये 4 है तो अंदर एक 2 रह जाएगा और एक आर रह जाएगा, प्लस इसमें 2 पाई आर बाहर निकल क्या बचेगा, एच, तो 2 आर प्लस एच। इसको आप इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब इतना करने के बाद आपको इसके अंदर जो है वैल्यू पुट करना है। उसके पहले तक आपको कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है इसके अंदर। बात समझ में आ गई? फॉर्म जितना सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो चीजों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपका सरफेस कम हो जाएगा, आपका सरफेस कम हो जाएगा। टीएसए अगर निकालना हुआ तो आपको इंडिविजुअल फिगर का आपको सीएसए निकालना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि हर केस में सीएसए ही निकालना पड़ेगा, आपको जो है कुछ कुछ चीजों को आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, यहाँ पे सीएसए निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है। क्लियर? और ये फॉर्मूले आपको नेसेसरीली आपको याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, बहुत दुविधा आएगी। तो आज के लिए क्या सजेशन रहेगा कि आपको ये जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, इस फॉर्मूले भले आप डायग्राम ना बनाओ, एक बार तो ढंग से ये पूरा बना लेना,
और इन फॉर्मूलों को 2-3 बार 4 बार 5 बार लिखना जब तक तुम्हें याद ना हो जाए। इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, है ना। याद करने के बाद ही तुमसे चैप्टर जो है ढंग से बनेगा। क्लियर? चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, बाकी चीजों को हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, आपको बनाना है इनके नोट्स और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते रहनी है ना। बहुत करीब है, हम 46 डे तक आ गए, 75 डेज में बहुत टाइम लगेगा। तो ध्यान रहे, चैलेंज ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं छोड़ना भी नहीं है आपको। डन सर? चलो मिलते हैं अपन, है ना। बाय।